नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं यशपाल गुप्ता। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल रात निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर चलेगी। कल शुक्रवार को 8:06 पे उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया और उसके बाद 9:51 पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे इस देश के, उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर सहित देश के सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें कार्यकाल में किए गए कार्य को सराहा गया। इस तरह से आप जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और बहुत मुश्किल समय में उन्होंने देश को उभारा था। वो 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले राज्यसभा के भी ये लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं। कल कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। कटरा में पिछले 72 घंटे की जो हड़ताल चल रही थी कटरा बंद को लेकर, उसकी अवधि आज खत्म हो गई है। लेकिन वो संघर्ष समिति है, कटरा संघर्ष समिति, उन्होंने इस अवधि को, इस कार्यकाल को या कहें कि हड़ताल को अगले 32 घंटे तक और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी तक श्राइन बोर्ड और तो दुकानदारों जो कटरा की जो समिति बनी हुई उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। दुकानें बंद हैं, सारी कटरा की दुकानें बंद हैं। रात को हमने अपने रिपोर्टर रुपेश राज के माध्यम से भी आपको वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अब जो स्थिति है कि इन्होंने 72 घंटे के लिए इस काल को और एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत से यात्री आ रहे हैं वहाँ से और लोगों के लिए दिक्कतों का सामना कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोप वे के लेके कटरा के दुकानदारों के पिट्ठू घोड़े वाले जितने भी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वो नहीं चाहते कि रोप वे वहाँ पे बने। लेकिन इस बीच इस तरह से आप जानते हैं कि नव वर्ष के अवसर पर लाखों की तादाद में माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं और इस साल भी तकरीबन 1.5 लाख के बीच में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वो यात्री आ रहे हैं। अगर इससे ही हड़ताल रही, दुकानें बंद रहीं, होटल बंद रहे, सारे कार्य बंद रहा, तो आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी अथॉरिटी ने अभी तक इसके साथ कोई बातचीत नहीं की और उनकी उदासीनता को देखते हुए इन्होंने इस हड़ताल को 72 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम को उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। रात करीब 8 बजे एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। हार्ट से संबंधित परेशानी के चलते 92 वर्षीय सिंह को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन बाद में उनके निधन की खबर सामने आई। गुरुवार रात 9:51 पर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। बता दें कि इससे पहले 13 अक्टूबर 2021 को मनमोहन सिंह को बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उस दौरान उनका बुखार तो ठीक हो गया था, लेकिन बाद में उन्हें कमजोरी होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे एक संपूर्ण राजनेता, अर्थशास्त्री और ईमानदारी के स्तंभ के रूप में रहे, जिन्होंने बुद्धिमत्ता और विनम्रता के साथ देश का नेतृत्व किया। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे, कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये ना भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी
उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे लीडर बहुत कम दुनिया में आते हैं। दूसरा महात्मा गांधी नहीं आया, जवाहरलाल नहीं आया, शेर कश्मीर नहीं आया। यह है वक्त वक्त की बात है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उसने वतन को एक रखने की कोशिश की, मोहब्बत पैदा की, हमारे पड़ोसी से भी मोहब्बत की कोशिश की। इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा, वक्त आएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर पूर्व पीएम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शोक संदेश जारी किया और पूर्व पीएम को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से हम सब दुखी हैं। उनका जाना देश के लिए एक बड़ा झटका है। मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है कि किस तरह से वे सभी चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर बार एसोसिएशन उधमपुर द्वारा आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोर्ट के कामकाज को बंद रखा गया। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 92वें साल में जो उनका स्वर्गवास हुआ, सबसे पहले मैं उनको शत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री रहते हुए जब हमारी जो फाइनेंस क्रंचीज हुए थे तो अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा गई थी, तो ऐसे दौर में हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें जो फाइनेंशियल क्रंचीज से निकाला था और एक हमें नया जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी दी थी। उसके बाद वो 2 बार यहाँ प्रधानमंत्री रहे और बड़े सरल स्वभाव के हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाले, और बड़े ही मैं कहता हूँ एक बहुत नेशन का लॉस हुआ है उनके जाने से। और हमारी बार एसोसिएशन उधमपुर का प्रेसिडेंट रहा है कि जब भी कोई हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व या किसी की अगर देहांत होता है तो हम जो एज अ मैटर ऑफ कंसर्न और एक सॉलिडेरिटी शो करते हुए हम एक दिन का वर्क सस्पेंड रखते हैं। उसी प्रेसिडेंट को आगे चलते हुए हमने एक गरीब फैमिली को एक सांत्वना देते हुए आज वर्क से सस्पेंड रखा है। पूरे वकीलों ने सारी कोर्ट्स में, रेवेन्यू कोर्ट्स में आज वकीलों ने एब्सटेन किया है और जजेस से रिक्वेस्ट की है कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। और एक सॉलिडेरिटी शो करते हुए वकीलों ने आज जो है काम छोड़ हड़ताल रखी है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जिला उधमपुर द्वारा आज फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 दिवसीय इंटरेक्शन कम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हशमत अली यत्तू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में फूड बिजनेस ऑपरेटर को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ उन्हें खाने पीने के सामान बेचने में क्वालिटी व साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा गया। इस मौके पर फूड सेफ्टी से जुड़े कई विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल भी लगाए गए। या जो यहाँ की यूटी गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के की हैं, उनकी मुख्तलिफ स्कीम्स है और उनका एक बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग जो है वो देखता है इन चीज़ों को कि जो फूड हमारा है क्या वो क्वालिटेटिवली या हाइजीनिक तरीके पे साफ ढंग से लोगों को पहुँच रहा है। और ये जो लोग हैं, ये जो हमारे यूनिट्स है, जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, वो अपनी जो वो इंडस्ट्रियल यूनिट जैसा उनका होता है, क्या वो सही ढंग से उनको प्रॉपरली बनाते हैं, प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाते हैं। जो सप्लाई चेन होती है क्या वो सही ढंग से चल रही है, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, चाहे वो क्वालिटी के ग्राउंड पे हो, चाहे वो हाइजीन के ग्राउंड पे हो। इन चीज़ों को पूरी तरह से देखा जाता है। इस सिलसिले में हमने ये मुख्तलिफ कैंप्स का इनेकाद किया है। मुख्तलिफ कैंप्स हम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और बुनियादी गर्ज हमारी ये होती है कि हम देख लेंगे कि क्या मैसेज, क्या अवेयरनेस लोगों तक पहुँच पाई है कि नहीं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ये मल्टीफैसेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस होती है, उनकी लाइसेंसेस होती है। इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, उनके पास ईट राइट इनिशिएटिव का होता है। या इसी तरीके से हमारे कुछ होते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहाँ भोग का प्रोग्राम होता है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी आप प्रसाद के तौर पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट लोगों में करते रहते हो, उसके बारे में कोई स्कीम है। या इस तरीके से और भी बहुत सारी स्कीम्स है। गर्ज़ ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी
क्या इन चीज़ों को खाली ऊपरी सतह पे, दफ्तरी सतह तक ही महदूद तो नहीं रखा गया है? क्या आम लोगों को इन आज युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के समर्थन में सामने आई युवा राजपूत सभा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, साथ ही साथ संघर्ष समिति के सदस्यों को रिहा करने की मांग की गई। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਧਮਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਧਮਪੁਰ ਵੀ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਰੋਪਵੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਉਣ वाली है अगर ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ नहीं ਕੀਤੇ ਗਏ। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर ठाकुर गुलचंद सिंह चाड़क ने सभा भवन डोगरा हॉल जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सरदार मनमोहन सिंह जी जो 2 दफा प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष के रहे, वो हमारे बीच नहीं रहे, अचानक स्वर्गवास हो गए। उसके लिए सब ने दुख का इजहार किया और उनको श्रद्धांजलि भेंट की। भगवान से प्रार्थना की, वाहेगुरु से प्रार्थना की कि उनकी रूह को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें। आप सब जानते हैं कि डोगरा सदर सभा जिस संस्था में हम बैठे हैं 120 साल पुरानी संस्था है। आज 120वां जनरल काउंसिल का अजलास हमने उसका फैसला किया था कि कल 28 दिसंबर को ये 120वां अजलास यहाँ पर होगा। उसमें रेजोल्यूशंस होंगे, कहानी होगी डोगरा सदर सभा की, किन बुजुर्गों ने कैसे ये पौधा लगाया जो आज बड़ा पेड़ बन के खड़ा है, जिसने एक अहम रोल किया जम्मू कश्मीर की और भारतवर्ष के अंदर भी, सियासत के अंदर और उसके बाद भी एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अद्भुत काम किए, चाहे वो छुआछूत की बात थी, बाकी चीज़ों की, उनको याद करना था। वो भी हमें, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और उनके साथ बड़े सारे ऑनरेबल लेजिस्लेटर वगैरह वो सब आ रहे थे और आज के कल का उनको सम्मानित भी करना था जो ऐसी हस्तियां हैं, चाहे वो कल्चर के फील्ड में हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हैं, वीर नारियां हैं, उन सब को हमने बुलाया हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है हमें वो पोस्टपोन करना पड़ेगा और करना पड़ा। ये फैसला कर दिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर और अगली डेट का फैसला तो बाद में हम करेंगे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।